बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि बहुत से लोग जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि कामरान भाई हम लोग कतर में आ रहे हैं, हम लोग कतर में आना चाह रहे हैं या हम लोग ऑलरेडी कतर में हैं, तो हमें आप जो है वो जॉब दिलवा दें। ये बहुत से लोगों का ये जो सवाल है मुझसे ये किया जाता है और पूछा जाता है कि हमें आप जॉब दिलवा दें। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कामरान भाई हमसे आप पैसे ले लें और हमें जॉब दिलवा दें, या हमें किसी ऐसे इंसेंटिव बंदे का कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दे जो हमसे पैसे ले ले लेकिन हमें कतर में जो है वो जॉब दिलवा दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप कतर आना चाह रहे हैं या फिर अगर आप कतर के अंदर मौजूद हैं या फिर आप कतर में आना चाहते हैं तो आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर तो आप अपनी होम कंट्री में बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये कतर में जॉब करने की 3 कैटेगरीज है। आज वीडियो में मैं आपको तीनों कैटेगरी बताऊंगा। सबसे नंबर 1 जो कैटेगरी आ जाती है वो तो ये आ जाती है कि अगर आप अपनी होम कंट्री में मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या किसी दीगर कंट्री में, इवन आप अगर यूएई के अंदर है, सऊदी के अंदर है, बहरीन के अंदर है, ओमान के अंदर है, कुवैत के अंदर है, सोच आप ये रहे हैं कि आप जो है जाके कतर में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि आप जिस भी कंट्री से हैं वहां पे आप कोई इंसेंटिव ऐसी ट्रैवल एजेंट्स जो है उसको देखें, कोई ऐसा ट्रैवल एजेंट जो मेन एम्बेसी होती है उसको देखें और वहां पे जाके आप बात करें। मेन जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वहां पे आप जाके बात करें, जिनके एक तो होता है कि ट्रैवल एजेंट के आगे एजेंट होता है, उनसे नहीं, मेन जो जिनके पास इंसेंटिव लाइसेंस होता है, जिन किसी दीगर गल्फ कंट्रीज की कंपनीज का जिनके पास लेटर होता है, जिनको डायरेक्ट वीजा जो है वो कंपनी टू कंपनी प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा कोई आप रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल करें कि आप उनके पास जाएं और उनको बोलें कि मैं फलां स्किल्स का एक्सपर्ट हूं या मुझे इस फील्ड में मुझे जो है वो आप कोई ऐसा वीजा प्रोवाइड करें, जॉब प्रोवाइड करें और मुझसे आप जो है जो भी आपकी नॉर्मल फीसेस बनती है वो ले लें। एक तो ये तरीकाकार है, मतलब कि आप किसी इंसेंटिव ट्रैवल एजेंसी वाले से जो है वो बात करें। सेकेंडली उससे बड़ी क्या चीज आ जाती है, वो ये चीज आ जाती है कि अगर आपका कोई है कतर के अंदर आपका कोई जानने वाला है, मैं रिलेटिव की नहीं बात कर रहा, बाय द वे मैं जानने वाले की बात कर रहा हूं। जानने वाले में आपका रिलेटिव भी आ जाता है, आपका दोस्त भी आ जाता है, किसी भी रिलेटेड का आपका बंदा आ जाता है जिसके साथ कहीं ना कहीं आपका लिंक है, जो कि कतर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कतर के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि यार मुझे कोई जॉब दिलवा दो। अगर तो उसके किसी रेफरेंस में कोई जॉब होगी तो वो दिलवा देगा, नहीं तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप मुझे ऐसा करें कि विजिट वीजा जो है वो निकलवा दें, मैं उस पे आके वहां पे जॉब सर्च कर सकता हूँ। विजिट वीजा पे भी जॉब बहुत से लोग कतर में आके सर्च करते हैं और बहुत से लोग जो है वो लेते भी हैं। आप कह लें कि 100 में से 75% जो है या 65% लोग जो है वो जॉब हासिल कर लेते हैं विजिट वीजा पे। कुछ लोगों को नाकामी भी होती है। अच्छा, आप उसको ये कह सकते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं होता तो आप उसको ये बोलें कि मुझे आजाद वीजा लेके दे दें। आप आजाद वीजा पे जो है वो जॉब वहां पे तलाश करके कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आजाद वीजा की कॉस्ट थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो इस जॉब को जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि आपका ये दोनों चीजों से आप नहीं मतलब मुतमिन होते कि ना तो ट्रेवल एजेंट आपको कोई अच्छा मिल रहा है, ना तो कोई आपका कतर में बंदा है जो आपको जो है वो जॉब दिलवा दे, तो फिर आप खुद ही से जो है वो विजिट वीजा पे यहाँ पे आ जाएं कतर में, या फिर आप आजाद वीजा पे यहाँ पे कतर में आ जाएं। यहाँ पे आजाद वीजा पे कतर में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। विजिट वीजा पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनस्बत आजाद वीजा के। तो यहाँ पे आप आके टैक्सी का काम कर सकते हैं या किसी भी फील्ड के आप अगर एक्सपर्ट हैं तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे आके बहुत से ऐसे काम है जो कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंसेंटिव काम आता है, मतलब जिसको प्रॉपर आप समझते हैं, जिसको आप प्रॉपर कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है इन दिनों, तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहां पे आने के बाद मोर इंपोर्टेंट जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती है वो आपको अकोमोडेशन की और फूड की, मतलब रहायश की और खाने पीने की जो है वो आपको जरूरत पड़ती है। तो वो भी सेम इसी तरह से है कि या तो आप खुद कहीं देख के किसी के साथ सेटल हो जाए, उससे बेहतर यही है कि आपका कोई रेफरेंस जानने वाला यहाँ पे है तो आप उसको कहें कि मुझे 1 से 1.5 महीने के लिए मैनेज करवा दो अकोमोडेशन की।
उसके बाद जो है वो मैं कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाऊं। जब बंदा यहाँ पे 1 से 1.5 महीना गुजार लेता है तो फिर यहाँ पे बंदे को प्रॉपर समझ जो है वो आ जाती है। यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरह की जॉब जो है वो मिल सकती है, जो इजी वे पे मिल सकती है। एक तो इजी वे पे ये है कि अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग के रिलेटेड आप यहाँ पे लाइसेंस को एक्सचेंज करवा के जो भी आजाद वीजा उसको मतलब आप जब ले लेते हैं तो उससे आप अपने वीजे के थ्रू जो है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करवा के यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इजीली गल्फ का भी और अपनी होम कंट्री का भी एक्सचेंज हो जाता है। उसके अलावा आप किसी सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, सर्वेयर का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे आप बहुत से कंपनीज हैं जो हायर करती हैं वो काम कर सकते हैं। किसी सुपरमार्केट में आप सेल्समैन का काम कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय का आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप कर सकते हैं। डिपेंड यही करता है कि अब आप जो है वो कहां से ये जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, मतलब कहां पे आपको मौका मिलता है जहां पे अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करके दिखा सके कि मेरे पास इस फील्ड का एक्सपर्ट है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, सॉरी। तो बेसिकली इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कतर में जॉब करना। बहुत से लोग हैं जो रिस्क लेके आते हैं। आप देखें, सिंपल बात यह है कि आप किसी भी होम कंट्री से अगर ये सोच के आएंगे ना कि जाते सारी मुझे जाके जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आके डिफिकल्ट होता है, लेकिन अल्लाह मदद करता है और फिर इंसान को जो है वो जॉब मिल जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप कतर में आके जॉब तलाश कर सकते हैं। इन रेफरेंस से, इस जो सेंस है, इस तरीके से जो है वो आप जो है कतर में जॉब तलाश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ चीजों की समझ आ गई होगी। जो लोग ये सोचते हैं कि किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दें, मेरे ख्याल में ये देना मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो यही आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।